नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं KK7 न्यूज। मैं हूं आपका अपना साथी। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के उस मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र और आम जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया। आगरा के पूर्व सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी यानी पूर्व ARTO ललित कुमार को उत्तर प्रदेश विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान जो कुछ सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। करोड़ों रुपए की नकदी, किलो के हिसाब से सोना, कई जिलों में संपत्तियां और घर के अंदर बने गुप्त लाकर। आखिर यह पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। विजिलेंस विभाग को लंबे समय से शिकायतें और खुफिया सूचनाएं मिल रही थी कि पूर्व ARTO ललित कुमार के पास उनकी वैध आय से अधिक संपत्ति है। इन सूचनाओं की गोपनीय जांच की जा गई। जब शुरुआती जांच में आरोपों की पुष्टि हुई तो विजिलेंस ने अदालत से सर्च वारंट प्राप्त किया और 7 व 8 जुलाई को लखनऊ स्थित उसके आवास पर छापामारी की। जांच अधिकारियों ने पहले उन्हें अपनी संपत्ति का पूरा हिसाब देने का अवसर भी दिया, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। छापामारी के दौरान जो बरामदगी हुई उसने सभी को चौंका दिया। विजिलेंस के अनुसार घर से 1,62,00,000 रुपए नकद, लगभग 13 किलो सोना जिसकी कीमत 34 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इसके अलावा लखनऊ, बाराबंकी, नोएडा और रायबरेली में स्थित 15 कीमती संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले, जहां जांच एजेंसियां अब इन संपत्तियों के स्रोत, खरीद की प्रक्रिया और संभावित बेनामी निवेश की भी जांच कर रही है। इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू घर में बने गुप्त लाकर रहे। विजिलेंस टीम के मुताबिक नकदी और कीमती सामान सिर्फ सामान तिजोरियों में ही नहीं रखा गया, बल्कि बेड, फर्नीचर, फॉल्स सीलिंग, दीवारों के अंदर विशेष तरीके से बनाए गए सीक्रेट लॉकर भी मिले। बताया जा रहा है कि इन लॉकरों की जानकारी परिवार के अन्य सदस्यों को भी नहीं थी और इन्हें केवल ललित कुमार ही संचालित करते थे। जांच टीम को इन लॉकरों तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। छापामारी के दौरान एक हाईटेक डिजिटल तिजोरी भी सामने आई। जांच एजेंसियों के अनुसार तिजोरी खोलने के समय ललित कुमार ने पासवर्ड भूल जाने की बात कही, जिससे कार्रवाई कुछ समय के लिए रुक गई। बाद में तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाकर डिजिटल लॉक खोला गया। तिजोरी खुलते ही उसमें भारी मात्रा में नकदी, बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज, म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट से जुड़े कागजात मिलने का दावा किया गया। इसके बाद जांच एजेंसियों ने सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। इस कार्रवाई के बाद आगरा RTO कार्यालय में भी चर्चा का माहौल है। कई लोग परिवहन विभाग में दलालों की भूमिका और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सभी कर्मचारी एक जैसे नहीं होते हैं और ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान भी होना चाहिए। ऐसे मामलों की जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम कानूनी निष्कर्ष निकलता है। अब बात सबसे महत्वपूर्ण संदेश की। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सीख है। जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी और पद का दुरुपयोग करता है तो उसका असर केवल सरकारी व्यवस्था पर नहीं बल्कि आम जनता के विश्वास पर भी पड़ता है। सरकारी नौकरी सेवा का एक माध्यम है, संपत्ति इकट्ठा करने का नहीं। ईमानदारी से कमाया गया छोटा धन भी सम्मान दिलाता है, जबकि गलत तरीके से कमाई गई बड़ी दौलत एक दिन कानून के सामने जवाबदेह बन जाती है। भ्रष्टाचार किसी भी देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों व्यवस्थाओं को कमजोर करते हैं। इसलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह भ्रष्टाचार का विरोध करे, नियमों का पालन करे और यदि कहीं अनियमितता दिखाई दे
तो संबंधित एजेंसियों को इसकी सूचना जरूर दे। एक जागरूक समाज ही पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था की नींव रख सकता है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हुई हैं कि बरामद संपत्ति का पूरा स्रोत क्या है और क्या इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं। अदालत में सुनवाई जांच के बाद ही अंतिम कानूनी निष्कर्ष सामने आएगा। यदि आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।